कौमी असम्बली ने कल मुतफ़िका करारदाद जो पेश की उसका अगर हम मतन सुन लें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की जो आला तरीन अदालत है उसके मुतल्लिक पाकिस्तान की आला तरीन सुप्रीम पार्लियामेंट क्या सोचती है। पार्लियामेंट ने 28 मार्च 2023 को मुतफ़िका करारदाद पेश करते हुए कहा कि यह ऐवान सियासी मामलात में अदलिया की बेजा मुदाखलत को सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस समझता है। सो मोटो केस में 4 जज साहिबान के फैसले और राय की तायद करते हुए इस पर अमल दरामद करने का मुतालबा करता है। वो जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा है और ये तवक्को रखता है कि आला अदलिया सियासी व इंतज़ामी मामला में मुदाखलत से गुरेज करेंगे। ये ऐवान करार देता है कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद खुद मुख्तार आइनी इदारा है जो आइन के आर्टिकल 218 के तहत शफाफ रज़ादाराना इंतखाबात कराने का पाबंद है। उसके आइनी इख्तियारात में मुदाखलत ना की जाए और उसको तंग ना किया जाए। बेसिकली ये ऐवान करार देता है कि वो दस्तूरी मामला जिनमें इज्तिमाई दानिश दरकार हो उसका मुतालबा भी आ जाए। और उसके साथ ही जो है कल आज अदालती इस्लाहात बिल पेश कर दिया गया, मंजूर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अब 3 सीनियर जजेस जो हैं वो फैसला किया करेंगे, ना कि एक चीफ जस्टिस फैसला करेगा कि किस बात को आपने मफाद आमा का समझ के खुद नोटिस लेना है। इसके ऊपर अपील भी होगी बुनियादी, और इसके ऊपर दायर अपील जो है वो बेंच का फैसला 30 दिन के अंदर उस पर अपील की जा सकेगी। दायर अपील 14 रोज़ में समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। और इसमें यह भी कह दिया गया है कि जो माजी के केसेस हैं उन फरीकेन को भी अब एक राइट दे दिया गया है कि वो भी जिन्होंने खुद नोटिस की समाअत के फैसलों के बाद जिनको सज़ाएँ हुई या जो फैसले हुए वो भी अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा जो है वो जहांगीर तरीन साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और सबसे बढ़कर नवाज शरीफ साहब को हो सकता है, क्योंकि इन लोगों के केसेस खुद नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने सुने थे, इनके खिलाफ फैसले सुनाए गए थे। अब इनके पास भी अपील का राइट आ गया है इस पार्लियामेंट की अदालती इस्लाहात बिल के बाद। तो नवाज शरीफ साहब के लिए तो मुझे रास्ता खुलता हुआ नज़र आ रहा है इस सारे मामले में, क्योंकि वो अपील कर सकते हैं अब अगर ये बिल चीफ जस्टिस जो है या सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्ट्राइक डाउन नहीं करती, जिसके मेरी ज़ाती राय में चांसेस ज़्यादा है कि स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट की तो वैसे ही इस मुल्क में कोई वक़्त नहीं है, ना पॉलिटिशियंस की है, और खैर पॉलिटिशियन ने खुद भी अपनी नहीं करवाई। आज अदालत के अंदर एक दफ़ा फिर बहुत क्लियर डिवाइड नज़र आई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और समझ नहीं आ रहा कि किसकी बात पर यकीन किया जाए और किसकी बात पर यकीन ना किया जाए। आज जस्टिस जो जमाल मंदोखेल हैं उन्होंने कहा कि मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि इंतखाबात केस पर असखुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 से है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरती फैसले ने असखुद नोटिस को मुस्तरद कर दिया है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो जिस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जी 30 अप्रैल प्रेसिडेंट तारीख अनाउंस करें इलेक्शन की, और प्रेसिडेंट ने 30 अप्रैल की तारीख अनाउंस की, और उसके तहत इलेक्शन कमीशन को कहा गया इंतखाबात की तैयारी की जाए, और उसके तहत इलेक्शन कमीशन ने तैयारी करने के बाद माजूरी जाहिर की। वो कह रहे हैं जस्टिस मंदोखेल के हमारे 4-3 का जो फैसला है उसके तहत तो ये फैसला हो चुका है और ये तो रद्द हो चुका है खुद नोटिस। ये जो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जिस केस की हेयरिंग कर रहे थे वो रद्द हो चुका है। जैसे जमाल मंदोखेल ये कह रहे हैं चीख के अदालत के अंदर, और वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरती जजेस के मुताबिक इंतखाबात का हुक्म ही नहीं दिया गया। यानी इंतखाबात का हुक्म जो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के कोर्ट की तरफ से 3-2 के हिसाब से आया, उसको उन्हीं के मोअज़्ज़ज़ कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल कह रहे हैं कि ऐसा कोई हुक्म दिया ही नहीं गया। और उन्होंने ये भी कहा है जमाल मंदोखेल साहब ने कि चीफ जस्टिस ने आज तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं किया। जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था सदर मुमलिकत ने तारीख ही कैसे दे दी इलेक्शन की? जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था तो इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल कैसे दे दिया? इलेक्शन कमीशन ने किस हुक्म के तहत फैसले पर अमल दरामद किया? तो इलेक्शन कमीशन को भी पड़ गए कि वो इलेक्शन कमीशन जिसने सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल साहब के कोर्ट को के फैसले को मानते हुए सर तस्लीम खम करते हुए एक स्केड्यूल जारी किया, वो कह रहे हैं, वो जमाल मंदोखेल साहब कह रहे हैं वो भी उनके पास राइट नहीं था करने का। मतलब ये फैसला सिरे से मौजूद ही नहीं है जिस पे तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे ज़्यादा वो इस वक्त खुश थी ऑब्वियसली, और वो रेफ़र कर रही थी। वो 4 जजेस या 5 जजेस जो बाकी के 4 जजेस हैं वो कह रहे हैं ये ऐसा फैसला हुआ ही कोई नहीं। तो अब इस पर जवाब देते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या मुख्तसर हुक्मनामे में लिखा है कि फैसला 3-4 का है? यकम मार्च के इख्तिलाफी नोट में कहीं नहीं लिखा कि फैसला 3-4 का है। 5 जज अदालत में बैठे सुनकर फैसला करें और 2 कहें कि हमारा फैसला अक्सरती फैसला है, हमारे चैम्बर में जो कुछ हुआ यहाँ ज़ेर बहस नहीं आ सकता। खुली अदालत में 5 जजेस ने मुकदमा सुना, फैसले पर दस्तखत किए। कानून वाज़ेह है कि अक़लियती फैसले की कोई अहमियत नहीं। जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल खान का फैसला अक़लियती है। अब कहने का मतलब ये है जैसे जमाल मंदोखेल ने मजीद कहा कि इख्तिलाफी नोट में मजीद लिखा है कि याहिया अफरीदी जस्टिस और अतरबुल्ला जस्टिस जो हमारे फैसले से मुत्तफिक है। कहने का मतलब ये है कि जब कोर्ट को आपस में एक दूसरे में जजेस को एतबार नहीं है, अंदाज़ा लगाएं कि हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंदर जो है एक जज जो है वो कह रहे हैं कि जी फैसला 3-2 का है, जब और उनके साथ ऑब्वियसली 2 जजेस और हैं, चीफ जस्टिस भी शामिल हैं।
जबकि 4 जजेस ये कह रहे हैं कि नहीं जी फैसला 4-3 का है। तो समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इक्वली रिस्पेक्टेड हैं, हम उन पर डाउट नहीं कर सकते उनकी नीयत पे और उनकी बातों पे भी डाउट नहीं कर सकते, लेकिन इनमें से एक तो सही बोल रहा है और एक गलत बोल रहा है। ये तो बिल्कुल सामने है ना कि एक सही बोल रहा है और एक गलत बोल रहा है। तो सोचे कि अवाम पे क्या गुजरती होगी कि जब पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया के अंदर जो है वो कुछ जजेस कुछ कह रहे हैं, कुछ जजेस कुछ कह रहे हैं एक ही फैसले के ऊपर। और अगर एक ही बात मान ली जाए, जैसे अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस और उनके जो साथ 2 और थे, 3-2 का जो फैसला जब आया, तो उसके हिसाब से तो ये जो हेयरिंग अभी हो रही है ये बिल्कुल ठीक हो रही है। लेकिन अगर बाकी 4 की बात सुनी जाए तो ये हेयरिंग ही गलत हो रही है। मतलब ये हेयरिंग गैर कानूनी तौर पर, इसकी हेयरिंग का जवाब ही कोई नहीं है, क्योंकि इन फर्स्ट प्लेस वो खुद नोटिस रिजेक्ट हो चुका हुआ है 4-3 से। ये असखुद नोटिस कभी हुआ ही नहीं था। इसके ऊपर सदर को इलेक्शन का डेट कहने का इख्तियार ही नहीं था, अगर 4 जजेस मोजेस की बात सुन ली जाए। और इलेक्शन की तारीख ही जब नहीं हो सकती थी तो इलेक्शन कमीशन के पास स्केड्यूल कैसा, और इलेक्शन कमीशन से बासपुर्स कैसी, और फिर ये जो पटिशन जारी है इसकी क्या हैसियत आई नहीं। ये जी इस वक्त का माहौल है जो मुख्तसर आपको मैंने बता दिया है। लेकिन अदालत ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, और वो बात ये थी कि जी पॉलिटिकल पार्टीज जो आपस में अब शिद्दत हिद्दत कम करें। लेकिन मैं इस पहुँच गया हूँ, जब तक तहरीक इंसाफ का बयानिया इमरान खान के हाथ में, जो कि ऑब्वियसली है, और नून लीग का बयानिया मरीम नवाज साहिबा के हाथ में है, तो शिद्दत कम नहीं हो सकती।